कि आने वाली तीसरी लहर को लेकर इस तरीके की सावधानियां बरती जाएं और खासतौर पर बच्चों को इस खतरनाक बीमारी से कैसे बचाया जाए। इस पर हिंदूराव हॉस्पिटल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आनंद ने विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि तीसरी लहर बहुत खतरनाक हो सकती है, लेकिन अगर सावधानी बरती जाए तो इससे बचा भी जा सकता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। सर सर अपना एक बार परिचय बताएं सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर आनंद है, डॉक्टर आनंद भाटिया। और मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ पर मैं जॉब करता हूँ। ठीक है सर। जैसे अब कोरोना के बात करें तो तीसरा लहर जो बच्चों पे आने वाला है, जो बच्चे का कितना फायदेमंद हुआ, जो टीका आ रहा है उस पर कितना फायदा हो सकता है? देखिए, फ़ायदे की बात तो ये है कि आज भी बहुत सारे केसेस कोरोना के बढ़ रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में भी हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। तो उसमें जो एडल्ट है, जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, डेफ़िनेटली उनको तो हम बिल्कुल एजुकेट करते हैं वैक्सीन लगाने के लिए। और अभी तो मोर देन 45 ईयर्स का जो चल रहा है, आई होप सबके पेरेंट्स, सबके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो प्रॉपर्ली वैक्सीनेट हो जाएँ। तो इससे डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा एफ़िकेसी और प्रिवेंशन के रेट्स हैं, अगर आप टाइमली वैक्सीनेट कराएँगे अपने आप को। बच्चे की बात करें तो कितने बच्चे, जैसे छोटी उम्र से लेके कितनी उम्र तक के बच्चे को ये टीका लगना आवश्यकता है? देखिए, अभी छोटे बच्चों का टीकों का तो आया ही नहीं है। 18 साल से कम के बच्चों में हम टीका नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसके लिए भी ट्रायल्स चल रहे हैं। अभी जो है मेन यंग जनरेशन के लिए है और 45 से ऊपर के लोगों के लिए है। न्यूबॉर्न्स का या छोटे बच्चों का अभी इसमें ट्रायल्स चल रहे हैं। सो राइट नाउ देयर इज़ नो रिकमेंडेशन कि हमें न्यूबॉर्न को या छोटे बच्चों को अभी कोरोना का वैक्सीन लगवाना है। उसपे ट्रायल्स हैं और उसका कोई और अभी अपडेट नहीं है। जैसे हम बता दें कि किसी बच्चे का ना होके उसकी माता का हो जाता है, बच्चे नॉर्मल है तो माता के और बच्चे के, जैसे वो हमें पता है कि बच्चा दूध पीता है, उसके लिए माँ को बच्चे से अलग किया जाता है, उसको किस हालात में किया जा सकता है? पहली बात तो ये है कि माँ को बच्चे से अलग करना ही नहीं चाहिए। अगर माँ अगर पॉज़िटिव भी है और बच्चा अगर कोरोना नेगेटिव भी है, अगर हम छोटे शिशु की बात करें, जो 2.5 किलो का है, 3 किलो का है, 4 दिन का बच्चा है, उसमें किसी भी केस में बच्चे को माँ से दूर नहीं करना होता, क्योंकि माँ का ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसके साथ-साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, मतलब माँ मास्क डाले, हाथों की सफाई रखे, हैंड हाइजीन रखे, अपने स्तन को अच्छे से साफ़ करें, दूध पिलाने और दूध पिलाने के बाद बच्चे को अच्छे से साफ़ रखें, कम से कम लोगों का घर में मतलब इन्वॉल्वमेंट हो। तो ये सब चीज़ें जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं बेसिकली, ये मदर को इम्पोर्टेंट रखनी चाहिए। लेकिन मदर को बच्चे से दूर करना या फ़ीड ना कराना, वो बिल्कुल गलत है। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ में। बच्चे की बात करते हैं, बच्चों को किस तरीके से संभाला जा सके, जो खाने-पीने से लेकर और बाहर, जैसे जानते हैं कि बच्चे छोटा हो जाता है तो बाहर तो कम ही निकालते हैं, तो उनके खाने-पीने के देखभाल के लिए किस तरीके से देखा जाए? तो बेसिकली पहले तो घर पे जो है जो सैनिटाइज़ेशन और हैंड हाइजीन जो फ़ॉलो करते हैं, छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं, जो तो छोटे बच्चों के खाने के पदार्थ होते हैं। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम यहाँ पे हम देखते हैं कि आम आदमी क्या करता है, जैसे सैनिटाइज़र सबके पास होता है, हम हाथों में लगाते हैं, अपने गाड़ी पे लगाते हैं, सब जगह लगाते हैं। आजकल कई पेरेंट्स या कई लोग क्या कर रहे हैं कि हैंड सैनिटाइज़र को खाने के ऊपर भी छिड़क रहे हैं, छोटे बच्चों के खाने के ऊपर भी छिड़क रहे हैं, ये सोच के कि ये अच्छा है, इससे कोरोना मर जाएगा अगर हम खाने पे छिड़केंगे। तो छोटे बच्चों के मद्देनज़र रखते हुए बच्चों के खाने के ऊपर कभी भी सैनिटाइज़र या हैंड हाइजीन कोई ना छिड़कें, वो कहीं भी रिकमेंडेड नहीं है, उसमें केमिकल्स होते हैं। हाथों पे आप सैनिटाइज़ करें, हाथों को सूखने का इंतज़ार करें और फिर आप खाना जो भी है खाएँ, पर बच्चों के खानों के ऊपर कोई ऐसी चीज़ छिड़काव ना करें, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मैंने खुद पेशेंट में देखा है, हमारे सामने बच्चों के खाने पे ऐसे छिड़का जाता है, जो बहुत ही डेंजरस है। तो एटलीस्ट ये छोटी-छोटी चीज़ें करेंगे तो बच्चे का फ़ायदा ही होगा। आपसे सवाल सर जानना चाहते थे, जैसे मान लें कि बच्चा 3 महीने के है, ढाई, जैसे आपने बताया था 2.5 से 3 किलो 4 किलो के होते हैं, उनके खाने-पीने पे आपने बता दिए, जैसे माँ-बाप चाह के भी चाहते हैं कि हम अपना बच्चा स्वास्थ्य रखें, सब कुछ रखें। अगर कुछ ऐसी हालात आ जाता है कि वहाँ किसी फैमिली के आते-जाते उनको पता लग जाएगा इनका बच्चा कोरोना पॉज़िटिव है, तो परिवार से दूर हो जाते हैं, मिलना नहीं चाहते, उनके लिए क्या रहेगा? उनके लिए यही है कि देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग अपनी जगह ज़रूरी है, पर एक इंसान को बिल्कुल ही अलग कर देना वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे मेंटल मोराल का बहुत इम्पोर्टेंस है।
ऐसा नहीं कि अगर कोरोना पॉजिटिव है तो वो कुछ दिन बाद नेगेटिव भी हो जाएगा। उसको ऐसे हम कोई बीमारी ऐसी ना समझें कि उसका इलाज ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बात ही नहीं करते, मतलब बिल्कुल ही अलग अकेला कर देते हैं आपको। तो उनको तो यही मैसेज है कि ऐसी चीज़ ना करें, सहयोग दें, उनके वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे उनसे बात करें, उनको कुछ ज़रूरत हो तो ज़रूरत उनकी पूरी करें। पर बिल्कुल ही छोड़ देना या उनको एक छुआ-छूत की बीमारी करके के बिल्कुल अलग ही कर देना, वो गलत है, क्योंकि लोग फिर डिप्रेशन के भी शिकार होते हैं, अकेलापन भी होता है। उन्हें लगता है कि उनको कोरोना हो गया तो बहुत कुछ हो गया, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अधिकतर देखा जाता है कि आज के डेट में जैसे किसी बच्चे का माता-पिता हैं और बच्चे को कोरोना हो जाता है, माता-पिता बच्चे को उस तरीके के बोलते हैं कि बेटा कोरोना हो गया, तो उस हालात में बच्चे को किस तरह से कंट्रोल कीजिए? क्योंकि बच्चे का जैसे ही बताता है बच्चा वो सदमे में आ जाता है। बिल्कुल। सो उसमें वही है जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं, बच्चा बिल्कुल बाहर ना जाए, बच्चे को ना आप बच्चे का माइंड डाइवर्ट कर दें। घर में अच्छे-अच्छे खेलने की चीज़ें, इंडोर जो प्लेइंग एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों को थोड़ा उसमें प्रोत्साहित करें। हर बच्चे को ठीक करने के या उसको मॉनिटर करने के तरीके होते हैं। एक पेरेंट्स होते हैं जो डाँट के बोलते हैं कि बाहर नहीं जाना तुमको, और एक होते हैं कि घर में ही सारी सुविधाएँ उपलब्ध कर देते हैं, चाहे छोटी-मोटी गेम्स हो गई या कोई ऐसी चीज़ होगी कि बच्चे को बाहर ही ना जाना पड़े। तो ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें, और जैसे कि हम सब जानते ही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हैंड हाइजीन को फ़ॉलो करना, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, अगर बच्चा खाँसता भी है, एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ चीज़ आती है कि बच्चों को सिखाना भी होता है। अगर मान लो कोई खाँसता है, तो हम हाथ पे खाँसते हैं, पर नॉर्मली हमें ऐसे खाँसना चाहिए, जैसे हम हाथ छी ऐसे खाँसना चाहिए। तो ये छोटी-छोटी सी हैबिट्स होती हैं, अगर पेरेंट्स बच्चों को शुरू से ही ये हैबिट्स दिला दें, इनको एक पॉज़िटिव रीइन्फोर्समेंट करें, तो बच्चे का बहुत फ़ायदा होगा और वो बच्चा अपने आगे आने वाले दोस्तों को भी आगे सिखाएगा। जनता को क्या कहना चाहते हैं? जनता को यही कहना चाहते हैं कि हर चीज़ का इलाज है। अगर समय के साथ, अगर समझदारी से अगर चीज़ों को मैनेज किया जाएगा, तो हो जाएगा सब कुछ ठीक। बस हैंड हाइजीन को फ़ॉलो रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क बहुत ज़रूरी है पहनें। इवन मास्क भी जो इलास्टिक वाला मास्क होता है उसको यूज़ करें, जो बाँधने वाला होता है उसको यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें कभी-कभी मास्क ऊपर-नीचे हो जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है कि हर हर पेरेंट को, हर लोगों को पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, क्योंकि उनको बताया जाता है कि मोर देन 94% अगर होता है तो वो नॉर्मल होता है। अगर पल्स ऑक्सीमीटर पे आपका सैचुरेशन 94 से कम आता है, तो उसमें आपको नज़दीकी डॉक्टर से या फ़ोन पे या उनसे बात करना चाहिए। और छोटे-मोटे सिम्पटम, खाँसी, साँस तेज़ी से लेना, ये चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए उनको। राजधानी दिल्ली सहित पूरा भारत आने वाली कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भयभीत है। बताया जा रहा है कि कोविड-19 तीसरी लहर का सबसे ज़्यादा असर छोटे बच्चों पर पड़ेगा। बच्चों को कोविड-19 से किस तरीके से बचाया जाए और क्या सावधानियां बरती जाएं, इसके बारे में हिंदूराव हॉस्पिटल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आनंद से बातचीत की। उन्होंने बताया कि कोविड-19 की तीसरी लहर बेहद खतरनाक होने वाली है, लेकिन अगर बच्चों को खाने पीने पर विशेष ध्यान रखा जाए और बच्चों को कम से कम घर से बाहर निकलने दिया जाए तो इस लहर से बच्चों को बचाया जा सकता है। कोविड-19 की पहली लहर में सबसे ज़्यादा असर बुजुर्गों पर हुआ, दूसरी में सबसे ज़्यादा 45 साल से कम के लोगों पर हुआ और तीसरी लहर में बताया जा रहा है कि कोविड-19 का असर बच्चों पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा और बच्चों के लिए ये लहर बेहद खतरनाक साबित हो सकती है, जिसके लिए हर किसी को पहले से ही बच्चों के खाने पीने में और दिनचर्या में सुधार लाना होगा। डॉक्टर आनंद ने ये भी बताया कि बच्चों में कोविड-19 के क्या लक्षण होंगे और कैसे पहचाना जाए कौन इस महामारी का शिकार हुआ है। इसकी पहचान भी बेहद ज़रूरी है, जिससे समय पर उस बच्चे को इलाज मिल सके और वो ठीक हो पाए। शिकार हुआ है, इसकी पहचान भी बेहद ज़रूरी है, जिससे समय पर उस बच्चे को इलाज मिल सके और वो ठीक हो पाए।